बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी जूनियर में। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ये पार्ट 7 पढ़ चुके थे, ये पार्ट 8 है और इसमें हम आपके क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। आपसे बस केवल इतना निवेदन है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आराम से वीडियो को देखिए। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबे नहीं होते हैं, 5-10 मिनट 15 मिनट के वीडियो। इसमें मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए जरूरत है उनको समझाया जाता है। तो चलिए आइए आपको पार्ट 8 लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, एक हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें आपका cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65 प्लस cos थीटा इंटू sec 90 माइनस थीटा और माइनस का cot थीटा इंटू 10 माइनस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना, इवेल्युएट करना है हमें। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमने आपको एक चीज डायरेक्ट बताई थी कि अगर cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b या sin स्क्वायर b लिखा है और दोनों एंगलों को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो इसका डायरेक्ट उत्तर कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। देखिएगा कैसे, यहाँ पर देखिएगा, मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, cos स्क्वायर इसको लिख सकते हैं आप 90 माइनस 65, ठीक है ना, और प्लस ये ऐसे ही लिख दीजिएगा cos स्क्वायर 65, ठीक है ना, ये जैसे लिखा हुआ इसको वैसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ब्रैकेट में बंद करिए। अब देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा cos थीटा लिखा है, sec 90 माइनस थीटा जो होता है आपका क्या बनता है आपका sec का, तो ये जो sec बनता है ये cos थीटा में बनता है। तो sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, ठीक है ना, cos थीटा माइनस, अब यहाँ पर देखेंगे cot थीटा को ऐसे ही लिखा और ये लिखा हमने tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिएगा सवाल में दम खत्म हो गए। यहाँ पर ये देखिएगा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा sin, तो sin स्क्वायर थीटा 65 प्लस ये हो गया cos स्क्वायर 65 और देखिएगा यहाँ आइडेंटिटी लग गई, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 की। अब देखिएगा ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिएगा यहाँ आइडेंटिटी लग गई तो 1 हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगर ये देखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 और 1 कितना उत्तर आ गया? 2 आ गया। देखिएगा बहुत आसानी से आ गया, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न था और प्रश्न लोग में हम आपको लेके चलते हैं, चलिए देखते दिखाते कैसे। देखिएगा ये क्वेश्चन है जो इसमें यहाँ पे हमें LHS लेना है और हमें ये प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो हम एलसीएम लेंगे। अगर LHS में लिखा क्या है 1 माइनस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है ना। अगर हम इसका एलसीएम लें तो यहाँ पर देखिएगा दोनों आ जाएंगे 1 माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा। आप गौर से देखेंगे तो 1 माइनस साइन अल्फा से 1 माइनस साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस साइन अल्फा जो कि 1 से इंटू होने पे 1 प्लस साइन अल्फा बना लेगा। सिमिलरली यहाँ से 1 प्लस साइन अल्फा से 1 प्लस साइन अल्फा कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा। अब देखेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ऊपर बचेगा 2। यहाँ पे देखिएगा आइडेंटिटी लग रही a प्लस बी, a माइनस बी। मैंने आपको शुरुआती से बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री में आपका आइडेंटिटी और आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दोनों का यूज होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ देखेंगे 2 तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे देखेंगे आपका 2 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, जो कि हमारा आरएचएस में प्रूव करना था। देखिएगा ये भी बहुत आसानी से आ गया। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। एक और हमने इंपॉर्टेंट प्रूविंग ली है जिसमें हमें आपका ये दे रखा है जिससे हमें tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्रूव करना है। चलिए तो हम लोग LHS लिखा हुआ है, इसी में अगर हम अलग अलग सेपरेट कर दें डिनोमिनेटर को तो देखिएगा ये बनेगा cos स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर बनेगा आपका cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा। डिनोमिनेटर अलग अलग कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा माइनस का cos स्क्वायर बीटा, ये हमने परिवार को बांट दिया, ठीक है ना। अब जब बटोगे तो यहाँ पर देखिएगा ये कट जाएगा, cos स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिएगा ये cos स्क्वायर अल्फा से cos स्क्वायर अल्फा कट गया, ये cos स्क्वायर बीटा से cos स्क्वायर बीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर बीटा और माइनस लिखा हमने यहाँ पे 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो cos का रेसिप्रोकल होता है sec, ये बनेगा sec स्क्वायर बीटा माइनस sec स्क्वायर अल्फा। लेकिन हमें sec तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए tan, तो sec थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ बीटा है तो बीटा लिखा देंगे। सिमिलरली यहाँ पर लगाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, अब क्या करा देंगे माइनस की एंट्री करा दीजिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस का 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा और आप देखेंगे माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गए। आपका RHS बहुत आसानी से आ गया, देखिएगा tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर अल्फा, देखिएगा बहुत आसानी से आ गया RHS। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। प्यारे बच्चों ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिएगा इसमें एक तो अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप इधर उधर भी चीजें कर सकते हैं। देखिएगा जैसे लिखा हुआ है साइन थीटा, ठीक है, अपॉन ये लिखा हुआ आपका कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा। अगर हम इसको चाहें इस तरफ ले आए तो यहाँ पर माइनस का साइन थीटा हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा।
अब बराबर पे हमने लिख लिया 2। अब एक्चुअली अगर हम ये प्रूव कर दें तब भी ठीक है, तो प्रूविंग के टाइम पे हम लोग इधर उधर चीजें शफल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम लेते हैं LHS, ठीक है ना। पहले आपने कर लिया, डाल दिया, उसके बाद देखिए अब हम अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिएगा साइन थीटा दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर आएगा आपका 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा, और ये आएगा माइनस का 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, ठीक है ना। अब हमने साइन थीटा ऐसे लिखा, एलसीएम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये होगा कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा, ठीक है। और यहां पर ये आएगा आपका इनटू में कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, ठीक है। और अगर हम एलसीएम से इसमें लेंगे तो जब हम एलसीएम लेने जाएंगे तो इससे प्लस वाले से प्लस कट गया, तो यहां पर आ जाएगा कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, माइनस लगा है। अब हम ब्रैकेट की एंट्री कराएं, इससे पहले हम ब्रैकेट यूज कर लेंगे। यहाँ पर कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा कट गया, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखिएगा ये लिखा हमने साइन थीटा, यहां पर हमने एंट्री कराई थी कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, ये माइनस का कॉट थीटा, और ये माइनस का आपका क्या हो गया, माइनस का कॉट थीटा हो गया और माइनस का कॉसेक थीटा हो गया, ठीक है। और यहाँ नीचे क्या आ गया देखिएगा, नीचे बन गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा a प्लस बी ए माइनस बी माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल आउट हो गया, और माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, -2 कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा आपका साइन थीटा और इनटू में -2 कॉसेक थीटा, और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, जो कि आइडेंटिटी में -1 होता है, तो इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा फिर कैंसिल आउट हो गया, 2 इसका आंसर आ गया। आरएचएस हमने ले लिया, प्रूव कर दिया था, बहुत आसान संग आ गया। चलिए एक और प्रश्न उत्तर आपको करके दिखाते हैं। देखिएगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम एलएचएस लेंगे, ये काफी बड़ा है और कभी भी आएगा तो ये आपका 4 नंबर से नीचे नहीं आएगा, सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम देखेंगे इसको। देखिए अगर हम इसको ब्रेक कर ले तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन का क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, tan ए को, ठीक है ना, एलएचएस लिखा हमने। और इस वाले नीचे वाले डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन का साइन ए, ठीक है ना। इसके विपरीत देखिएगा यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन का साइन ए, और इसको लिख सकते हैं हम आपका 1 माइनस साइन ए अपॉन का कॉस ए। अब हम एलसीएम लेने चालू करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा देखेंगे, साइन ए अपॉन का कितना हो गया, कॉस ए, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए अपॉन का साइन ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए अपॉन का साइन ए, और अगर हम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस ए माइनस का साइन ए, ठीक है ना, कॉस ए माइनस का साइन ए, ठीक है ना। और अब हम लगाएंगे, अब इसका देखिएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है सबसे ऊपर चला जाएगा और इसका इसके संग मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस का कॉस ए, ठीक है ना, साइन ए माइनस का कॉस है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली देखिएगा यहाँ पर ये जो कॉस ए माइनस साइन ए लिखा था अपॉन का कॉस ए यहाँ बच जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे जो आ जाएगा आपका इसका इसके संग मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए, और हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस का साइन ए, ठीक है ना। देखिएगा एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे साइन ए कॉस ए है और यहाँ कॉस ए साइन ए है, अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें जो कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अगले वाले में देखिएगा साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर हो गया आपका कॉस ए साइन ए माइनस का कॉस ए, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस ले लेंगे तो ये माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये पलट के कितना हो जाएगा साइन ए, और ये पलट जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए। इससे फायदा क्या हुआ कि एलसीएम दोनों के डिनोमिनेटर में सेम आ जाएंगे। देखिएगा कैसे, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा साइन ए कॉस ए, तो दोनों में है, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए दोनों में है, ठीक है। और आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ देखिएगा इससे ये पूरा कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से माइनस कॉस ए कट गया, यहाँ पर साइन ए का साइन स्क्वायर ए से होगा तो साइन क्यूब ए हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस लगाकर यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो यहाँ कॉस ए का कॉस स्क्वायर ए से होगा कॉस क्यूब हो जाएगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, आपने पढ़ भी रखा होगा एनटी में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सॉरी, देखिएगा ए माइनस बी ए ब्रैकेट में
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा। तो देखिएगा हम लगाने जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस का कॉस ए माइनस बी ब्रैकेट में, फिर हमें करना है आपका साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का मतलब ये होगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। देखिएगा मैं इसको ये रफ कर दे रहा हूं ताकि ये अच्छे से हो जाए, एक सेकंड दीजिएगा। ये देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस बी ए ब्रैकेट में, ठीक है ना, फिर होगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और ए बी का मतलब साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और नीचे अगर हम देखेंगे, नीचे हमारा ये ऐसे ही चलता रहेगा, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना, और एक है साइन ए और अगले ब्रैकेट इनटू में है कॉस ए, ठीक है ना। अब देखिएगा इससे पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना, और नीचे हमारे पास केवल बचा है साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा ये, ठीक है। और नीचे क्या बचा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब हम डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस अपॉन का साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन का साइन ए इंटू कॉस ए, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, ये देखिएगा ये ऊपर चला गया तो हो गया आपका साइन का उल्टा कॉस ए के, और ये कॉस का उल्टा सेक ए और प्लस का 1, इसको सीधा करके लिख लीजिए, आपका आरएचएस प्रूफ हो गया 1 प्लस सेक ए इंटू कॉस ए के। तो देखा आपने, अच्छा क्वेश्चन था, लॉन्ग था, ये हो गया। तो दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए इसलिए हम आज इसको इतना ही रखते हैं, और अभी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो भी इसका एक वीडियो और बनाएंगे हम। और हाइट एंड डिस्टेंस चालू होने वाली है, उसको भी देखिएगा, इसको भी बहुत सारा शेयर करिए, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।